एक बार फिर से दादी रोही को घर से बाहर निकालने की कोशिश करती है। दादी रोही को हटाने का नया तरीका ढूंढ लेती है। जब रोही, जूही और निहार के पूरे परिवार के साथ मंदिर जाती है तो वहां के पुजारी रोही को देखकर कहते हैं कि लगता है वह कभी मां नहीं बन सकती। तभी दादी पुजारी की बात का समर्थन करती है और कहती है कि हां, रोही कभी मां नहीं बन सकती। इसके बाद पुजारी निहार के घर वालों से कहता है कि अगर ऐसा है तो रोही को जितना जूही से दूर रखा जाएगा उतना ही जूही के होने वाले बच्चे और घर के लिए अच्छा होगा। यह सुनकर दादी बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वह हर हाल में रोही को घर से बाहर करना चाहती है। हो सकता है कि दादी ने ही पुजारी को पैसे देकर यह सब कहलवाया हो और पूरी साजिश रची हो। दादी अब ढोंगी बाबा से भी हाथ मिलाकर रोही और जूही के रिश्ते में दरार डालने की योजना बनाती है। दादी चाहती है कि जूही के मन में रोही के खिलाफ जलन पैदा हो। जहां सुमेर और जूही घरवालों को बड़ी खुशखबरी सुना चुके हैं, वहीं दादी अब भी बाज नहीं आती। वह जूही को मोहरा बनाकर रोही के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहती है। दादी कमरे के एसी में शॉर्ट सर्किट करवाती है और रोही को उस कमरे में बंद कर देती है। लेकिन निहार समय पर पहुंचकर रोही को बचा लेता है और दादी की चाल असफल हो जाती है। इसके बाद दादी तय कर लेती है कि अब वह जूही और रोही के बीच दूरी डालेगी। दादी पूरे घर वालों से कहती हैं कि जूही के बच्चे के लिए मंदिर में पूजा रखवानी होगी। सब लोग मंदिर पहुंचते हैं। दादी ऐसा इंतजाम कर देती है कि रोही दीपक नहीं जला पाती। जब देर तक दीपक नहीं जलता तो दादी ताने मारती है कि शायद रोही नहीं चाहती कि जूही के बच्चे के लिए पूजा हो। रोही कहती है कि ऐसा क्यों चाहेगी। तभी दादी जूही से दीपक जलाने को कहती है और दीपक तुरंत जल उठता है। यह देखकर सब हैरान रह जाते हैं। दादी रोही पर आरोप लगाती है कि क्या वह जानबूझकर दीपक नहीं जला रही थी। उसी समय एक बाबा वहां आकर जूही को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि रोही से उसके बच्चे को खतरा है। अगर बच्चे पर रोही की छाया भी पड़ी तो अनर्थ हो सकता है। यह सुनकर रोही चौंक जाती है। जूही कहती है कि उसे बाबा ढोंगी लगते हैं और उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन जूही को यह नहीं पता कि बाबा को यह सब कहने के लिए दादी ने ही पैसे दिए थे। घर लौटकर दादी जूही के दिमाग में और भी बातें भरने लगती है, जिससे जूही डरने लगती है कि कहीं बाबा की बातें सच न निकल जाएं। इसलिए जूही फैसला करती है कि जब तक बच्चा जन्म न ले ले तब तक वह रोही से दूर रहेगी। दादी का प्लान बिल्कुल सफल हो जाता है क्योंकि वह जानती थी कि रोही को वह कभी जूही के खिलाफ नहीं भड़का सकती, लेकिन जूही को आसानी से बहका सकती है। इसी बीच रोही निहार से कहती है कि उसे आज अपने रूहान की बहुत याद आ रही है। निहार उसे सांत्वना देता है और कहता है कि वह जल्द ही रूहान को ढूंढकर उसके पास ले आएगा।